बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं बिलावल अनवर। आज कि शेख हसीना को आपने जो है शेख हसीना को आपने यहाँ शरण क्यों दे दी है ना पीड़ा। आप बीजेपी अगर आज वहाँ का बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट का पूरा के पूरा वकील लोग वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि शेख हसीना जो आपके यहाँ पे है ये हमारी यहाँ की मुजरिम है, आप उनको दे दीजिए। दबाव में आ जाए। इस वक्त भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या है शेख हसीना को लेके, ये मोदी को या जयशंकर को आके सामने बोलना चाहिए। 15 साल में उनका जो अहंकार है वो सिर चढ़कर बोल रहा था। ये इस बात का सबक भी है, जब आप लंबे समय तक सत्ता में रहते हैं तो आपके अंदर अहंकार बढ़ जाता है, तानाशाही सोच बढ़ने लगती है, आप प्रेस पर अंकुश डालते हैं, आप अपने विरोधियों को जेल में डालने लगते हैं। पाकिस्तान ये साजिश रच रहा था तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल क्या कर रहे थे? एक शब्द आ रहा है प्रत्यार्पण। खबरें तैर रही हैं कि क्या हमें शेख हसीना को प्रत्यार्पित करना पड़ेगा, किस तरह के रूल्स हैं, कहां पेंच फंस रहा है ये। और मुश्किल अब ये हो गई है कि भारत में क्या शेख हसीना रह पाएंगी, कितने दिन के लिए रह पाएंगी। उनके पास पर्सनल कोई पासपोर्ट नहीं है, ये बात तो अमेरिका से शरण मांगी थी, अमेरिका ने इनकार कर दिया, वीज़ा रद्द कर दिया उनका। आंदोलन था शेख हसीना के खिलाफ, उनका आंदोलन था शेख हसीना की नीतियों के खिलाफ, शेख हसीना के काम करने के तरीके के खिलाफ, वो उससे नाराज थे। भारत में ही अगर उनको शरण मिली रहती है तो इसका कितना असर भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर पड़ सकता है? मित्र हैं, बिल्कुल मित्रों के साथ खड़े रहना भारत को आता है। हम दलाई लामा के साथ खड़े रहे, हम आंग सूकी के साथ खड़े रहे, हम शेख हसीना के साथ खड़े रहेंगे। सारी जगहों का नाम ले लिया, आप ये बोलना भूल गए कि भारत फिलिस्तीन के साथ भी खड़ा है। वाजपेयी जी भी खड़े थे, महात्मा गांधी भी खड़े थे, हम भी खड़े थे, लेकिन आप लोग नहीं खड़े हो। आज आप तो झंडा लेके घूम रहे हो दिल्ली की सड़कों पे, स्टैंड पे। अगर आज वहाँ का बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट का पूरा के पूरा वकील लोग वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि शेख हसीना जो आपके यहाँ पे है ये हमारी यहाँ की मुजरिम है, आप उनको दे दीजिए। दबाव में आ जाए, क्या करेंगे? दे दीजिए। हाय, मेरा नाम साहिल है, मैं 30 साल का हूँ। वो लोग बोल रहे हैं, आप उनके बोलने से क्या होता है? भारत की पॉलिसी क्या है? मतलब वो भारत को ब्लैकमेल कर सकते हैं क्या? आप मुझे बताओ, उन्होंने बता दी पॉलिसी। इस वक्त भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या है शेख हसीना को लेके, ये मोदी को या जयशंकर को आके सामने बोलना चाहिए। ये प्रवक्ता लोग झूठ बोलते हैं, इनको कुछ मालूम नहीं है क्या है पॉलिसी, इनको पता भी नहीं है। तो हम ऊपर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी एक्स, वो आके हमारे भारत देश के अंदर शरणार्थी बन के रह रही है। अब उनके लिए इंटरनेशनल लॉ का क्या होगा? इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से तो बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको शेख हसीना की है। 15 साल में उनका जो अहंकार है वो सिर चढ़कर बोल रहा था। ये इस बात का सबक भी है, जब आप लंबे समय तक सत्ता में रहते हैं तो आपके अंदर अहंकार बढ़ जाता है, तानाशाही सोच बढ़ने लगती है, आप प्रेस पर अंकुश डालते हैं, आप अपने विरोधियों को जेल में डालने लगते हैं, बगैर किसी कारण के आप लोगों को जेल में डालने लगते हैं। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि दरअसल यह आंदोलन हुआ क्या। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से। अगर चाइना और पाकिस्तान यह साजिश रच रहा था तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल क्या कर रहे थे? एक के बाद एक असफलताओं का श्रेय उन्हें दिया जा रहा है। जम्मू में हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं एक के बाद एक, मगर उनसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। यहां पर बांग्लादेश में तख्ता पलट हो जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स यह कह रहे हैं कि वहां का जो छात्र संगठन है इस्लामिक छात्र शिविर, वो जमाते इस्लामी के बहुत करीब है, पाकिस्तान और चीन से। तो बड़ा प्रश्न ये, भारत सरकार और हमारे इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स क्या कर रहे थे? हमने शेख हसीना का तख्ता पलट होने दिया?